नमस्कार दोस्तों, फिर से आप लोगों का स्वागत है वीकोडर में। लास्ट दो वीडियोस में हम लोगों ने देखा है हाउ टू इंस्टॉल पाइथन इन योर सिस्टम एंड हाउ टू इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर पाइचार्म इन योर सिस्टम। होपफुली ये दोनों वीडियो ही आप लोगों ने देख चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर लिंक रहेगा, उस लिंक से आप लोग देख सकते हैं। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पाइथन का लर्निंग सीरीज। इस सीरीज में हम लोग सीखेंगे पाइथन के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में और वही सब कॉन्सेप्ट्स को कैसे अप्लाई किया जाता है पाइथन के कोडिंग में। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं ये पाइथन लर्निंग सीरीज। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पाइथन लर्निंग सीरीज का सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वेरिएबल। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर वेरिएबल को सही ढंग से हम लोग नहीं समझेंगे तो कोडिंग में या प्रोग्रामिंग में हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल एक नाम है जिसके अंदर वैल्यू रहता है। अगर जनरल टर्म में वेरिएबल को डिफाइन करना है तो हम लोग ये बोल सकते हैं वेरिएबल मतलब एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम लोग वैल्यू को रखते हैं और उसी वैल्यू को लेके आगे हम लोग कोडिंग में प्रोसीड करते हैं। कैसे इसका यूज होता है इसको जानने के लिए एक बार चलिए हम लोग देख लेते हैं कि एक कंप्यूटर सिस्टम का बेसिक 4 फंक्शंस क्या होता है। कंप्यूटर सिस्टम में बेसिक 4 फंक्शन होता है: इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। तो ये इनपुट जो है ये इनपुट यूजर देते हैं, मतलब हम लोग देते हैं, और ये जो आउटपुट है ये सिस्टम हम लोगों को देता है, मतलब कंप्यूटर हम लोगों को देता है। बीच में जो यूजर ने जब इनपुट दे दिया उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम में एक जगह होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोरेज स्पेस। ये स्टोरेज स्पेस इज नथिंग बट मेमोरी। हम लोगों के पास 2 टाइप्स के मेमोरी होते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी से फास्ट होता है, इसीलिए हम लोगों के सिस्टम में जितने भी एप्लीकेशन रन करता है वो प्राइमरी मेमोरी में ही रन करता है। प्राइमरी मेमोरी का जो स्ट्रक्चर है वो ब्लॉक स्ट्रक्चर है। यूजर ने जो इनपुट दिया वो जाके प्राइमरी मेमोरी के एक ब्लॉक में स्टोर हो जाता है और साथ ही साथ उसका एक एड्रेस क्रिएट हो जाता है। स्टोर होने के बाद कंप्यूटर नेक्स्ट प्रोसेस पे आता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में 2 पार्ट होता है, एक होता है सीयू, दूसरा होता है एएलयू। सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, एएलयू का मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। यहां पर ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन कैसे किया जाता है? यूजर ने जो इनपुट दिया है साथ ही साथ उसने कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है कि जो इनपुट वैल्यू मैंने दिया उसके ऊपर मुझे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। एक छोटे से एग्जांपल के साथ हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे इंटरनली स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग हो रहा है। देखिए यहां पर मैंने 4 लाइन लिखा हुआ है, a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20, c इक्वल्स टू a प्लस b और फाइनली मैंने लिखा है प्रिंट c। ये जो 4 लाइन मैंने लिखा है ये 4 लाइन को कलेक्टिवली हम लोग बोल सकते हैं प्रोग्राम। तो यही प्रोग्राम इनपुट के हिसाब से अगर हम लोग सिस्टम में डालेंगे तो पहला काम सिस्टम ये करेगा a, b एंड c ये तीनों नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करेगा और जिसको अपने ब्लॉक्स में स्टोर कर लेगा और साथ ही साथ उसका वैल्यू भी स्टोर करेगा। एक चीज देखिए, इधर मैंने a का वैल्यू 10 दिया है, b का वैल्यू 20 दिया है, लेकिन c का वैल्यू मैंने कुछ नहीं दिया। उसके बदले में मैंने लिखा है c इक्वल्स टू a प्लस b। c का वैल्यू निकलेगा a और b के वैल्यू से, तो इसीलिए फिलहाल c का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। प्रोसेसिंग के बाद आके c का वैल्यू स्टोर होगा। नेक्स्ट स्टेप में ये जो 2 वेरिएबल a एंड b है और इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है ये मेमोरी से प्रोसेसिंग में एएलयू तक आएगा। एएलयू में आने के बाद इंस्ट्रक्शन के हिसाब से C का अगर वैल्यू निकलना है तो A के साथ B को प्लस करना होगा। वही इधर 10 प्लस 20 हुआ है और साथ ही साथ उसका रिजल्ट निकला है 30। अभी क्या होगा, ये 30
फिर से रिटर्न बैक करेगा मेमोरी स्पेस रैम में, जहां पर जाके ये वैल्यू स्टोर हो जाएगा सी में, और सी से इसका फाइनल आउटपुट निकल जाएगा एज 30। तो इसी तरह से इंटरनली वेरिएबल का डिक्लेरेशन होता है, वेरिएबल का स्टोर होता है, उसका एक मेमोरी एड्रेस क्रिएट होता है, फिर उसको भेजा जाता है प्रोसेसिंग के लिए, जहां पर सीयू इंस्ट्रक्शन को रीड करता है और उसके हिसाब से एएलयू ऑपरेशन परफॉर्म करता है। फाइनली वो फिर से रिटर्न जाता है मेमोरी में, जहां पर एक वेरिएबल होगा, जिस वेरिएबल पे वो स्टोर हो जाता है और फाइनली वो आउटपुट हो जाता है। होपफुली ये तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अभी हम लोग डायरेक्टली चलते हैं अपने आईडीई पाइथन में, और वहां पर प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि पाइथन में कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है, वैल्यू असाइन किया जाता है, और साथ ही साथ देख लेते हैं कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए क्या रूल्स है। हम लोग आ चुके हैं पाइथन के एडिटर पे, जहां पर हम लोग देखेंगे कि पाइथन में वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, उसका क्या रूल्स होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं एक वेरिएबल का नाम ले लेता हूं, यहां पर रैंडमली लेता हूं, जैसे मैं ले लेता हूं नेम। ठीक है, तो नेम पे मैं एक स्ट्रिंग वैल्यू देता हूं, जैसे मेरा नाम है अमित, तो मैं अमित दे दिया, और इसको प्रिंट करूंगा। तो प्रिंट करने के लिए मुझे प्रिंट फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो मैं यहां पर लिखता हूं प्रिंट, और जो वेरिएबल मैंने लिया था उसका नाम लिख देता हूं। अब मैं इसको जब रन करूंगा तो देखिए आउटपुट एडिटर पे मेरा आंसर आ गया अमित। इसको मैं थोड़ा डेकोरेट भी कर सकता हूं, जैसे माई नेम इज, सी आउटपुट आया मेरा माई नेम इज अमित। इस तरह से एक वेरिएबल में हम लोग वैल्यू डालते हैं और उसको प्रिंट करवाते हैं। तो अभी के लिए जो नेम वेरिएबल मैंने लिया है, ये इसमें जो वैल्यू है ये स्ट्रिंग है। अभी क्या है, अगर मैं फिर से नेम वेरिएबल को लेता हूं 10 वैल्यू रखने के बाद, फिर से मैं प्रिंट फंक्शन को कॉल करके अगर नेम को प्रिंट करवाता हूं, तो देखिए ये मुझे आउटपुट शो कर रहा है 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, डिपेंड कर रहा है कि इसके अंदर क्या वैल्यू है। देखिए मैं ए एक वेरिएबल लेता हूं जिसका वैल्यू है 10, बी एक वेरिएबल लेता हूं जिसका वैल्यू है 20। मैं यहां पर करता हूं c इक्वल्स टू a प्लस बी, द सेम प्रोग्राम जो हम लोगों ने कुछ देर पहले देखे थे कि वेरिएबल कैसे इंटरनली स्टोरेज स्पेस पे और प्रोसेसिंग पे काम करता है। फिर मैं प्रिंट को कॉल करता हूं और यहां पर c को प्रिंट करवाता हूं। चलिए इसको मैं रन करता हूं और देखिए मेरा रिजल्ट आया है 30। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम लोगों को कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ेगा पाइथन में। वेरिएबल का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है। जैसे करके मैंने यहां पर लिखा 10, उसके बाद नाम लिखा इक्वल्स टू 10 किया, और अगर इसको मैं आउटपुट में देखना चाहता हूं तो ये मुझे एरर दिखाएगा। देखिए सिंटैक्स एरर है, मतलब इस तरह से हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते। सेकेंड रूल्स, वेरिएबल का नाम लेटर से होगा या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। देखिए जैसे मैं नाम लिखता हूं और यहां पर नाम को प्रिंट करवाता हूं, तो ये मुझे रिजल्ट दिखाएगा 10, विच इज करेक्ट फॉर्मेट ऑफ डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। अंडरस्कोर से भी हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। देखिए इसको अगर रन करूंगा, द सेम आंसर वी हैव 10। थर्ड रूल, वेरिएबल अल्फा न्यूमेरिक एंड अंडरस्कोर के कॉम्बिनेशन में बनता है। देखिए कैसे हो सकता है, जैसे मैंने नाम लिखा, उसके बाद मैंने अंडरस्कोर दिया, फिर मैंने ए लिखा और 10 लिखा। ये मेरा एक वैलिड वेरिएबल नाम हो सकता है A10। अभी मैं अगर इसको आउटपुट में देखूंगा तो देखिए द सेम रिजल्ट वी हैव 10। फोर्थ रूल, वेरिएबल इज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब क्या हुआ, चलिए देख लेते हैं। चलिए मैं एक वेरिएबल लेता हूं एज, जिस पे मैं असाइन करता हूं वैल्यू 30, और मैं इसको प्रिंट करवाता हूं इस तरह से एज।
नेम एरर, नेम एज इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन एज? इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम को समझ में ये नहीं आया कि ये कैपिटल लेटर में एज कहां से आ गया, अपर केस या लोअर केस। जिस केस में मैंने वेरिएबल का नाम डिक्लेयर किया है उसी केस में मुझे वेरिएबल को कॉल करना पड़ेगा प्रिंट फंक्शन के लिए या कोई भी ऑपरेशन के लिए। नेक्स्ट रूल ये है कि पाइथन में कुछ कीवर्ड्स होता है। कीवर्ड्स का मतलब रिजर्व वर्ड, जो ऑलरेडी पाइथन में बना हुआ है। उस कीवर्ड से हम लोग वेरिएबल नहीं बना सकते। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं इफ को एक वेरिएबल के हिसाब से डिक्लेयर करके उसमें 10 वैल्यू रखता हूं और उसको प्रिंट करवाता हूं, तो देखिए ये मुझे रिजल्ट नहीं देगा, ये मुझे एरर दिखाएगा, क्योंकि इफ इज अ कीवर्ड और रिजर्व वर्ड इन पाइथन। आई होप कि आप लोगों को आज के वीडियो से वेरिएबल क्या होता है एंड वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए कौन सा रूल्स हम लोगों को याद रखना चाहिए, ये क्लियरली समझ में आ चुका है। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। तो चलिए ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।